राणा साहब ने कल इंटरव्यू में उस्मा साहबा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा मोर ऑफ द रीज़न ये कि अगरचे बकौल नून लीग के मरीम नवाज साहबा एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज़ या उनके एटीट्यूड से जो बकौल राणा साहब के कल वो बता रहे थे, जो आम वर्कर है उसके साथ ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो चुका है क़यादत का या मरीम साहबा का सीएम पंजाब, और शायद उसको रिस्टोर करने के लिए नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। आप डिसएग्री भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे फिर बताइए कि जो नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक होने जा रहे हैं वो क्या नया उनके पास है जो वो देने जा रहे हैं जिसके लिए मुतहर्रिक होंगे। वो हुकूमतें कायम है उनकी, फेडरल में भी पंजाब में भी नहीं तो कमाल की बात है। वो पार्टी के लीडर हैं, वो पार्टी के कायद हैं, वो जो है वो अगर पार्टी को लीड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर तो उसमें पार्टी की स्ट्रेंथ ही है ना, और ये फ़ायदा होगा। देखिए हुकूमतें आने से बहुत सारे चीज़ें जो है ये जो यकीनन एक फैक्ट है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो या मसरूफियात की वजह से हो, बहुत सारा गैप आ जाता है। आप वो जिस तरह से मिल सकते हैं लोगों को, जितना फ्रीक्वेंटली आप पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे सकते हैं, वो नहीं हो पाता। इसीलिए ये पार्टी में ये डिस्कशन चल रही है। साहब ये पॉलिटिकल हुकूमती ओहदे और पार्टी ओहदे वर्करों के साथ आप ये कह रही हैं वो तहरीक जो हो रहे हैं। जी एग्जैक्टली। जो हमारी पार्टी तंजीमें हैं, जो लोग हुकूमती ओहदों पर नहीं हैं, हमें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी प्लस जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, जो वो काम कर रही हैं वो आवाम तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की और टीयर की ज़रूरत है। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और ये बात मैं कतई तौर पर पहले इसकी नफ़ी करना चाहती हूँ कि राणा साहब ने ये कहा है कि मरीम नवाज साहिबा की जो है वो वजह से जो कोई गैप आ गया, ऐसा नहीं है। मरीम नवाज साहिबा तो हर गली मोहल्ले के अंदर, कल भी वो जो है वो मियाँ साहब के हल्के में गलियों के अंदर घूम रही थी। उन्होंने नेगेटिव सेंस में राणा साहब ने नहीं कहा, वो ये कह रहे थे कि हर एक की अपनी एक स्टाइल होता है ना लीडरशिप का, उनका स्टाइल है, वो फोकस कर रही है बहुत कामों पे, लेकिन उसमें जो एक खातून भी है वो ऑब्वियसली तो जिस तरह एक मर्द आउट ऑफ द वे जाके या वो आप जानती हैं मिलते हैं, उन्होंने नेगेटिव सेंस में बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने खातून होने को उन्होंने खातून होने को कभी अपने लिए जो है वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बनाया, मैं पॉजिटिव पॉइंट बनाया। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल भी अगर आपने फुटेजेस देखे हो, वो मियां साहब के हल्के के अंदर गली मोहल्लों के अंदर बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो बुजुर्ग जो है वो सिर पे प्यार दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टी को लीड करती हैं, बड़ी वेटरन पॉलिटिशियन है आप, पीपल्स पार्टी भी तहरीक से, आप लोग बस जो है ना उनको नॉर्मल रखा करें अपने लीडर्स को। कोई भी गलती उनसे हो सकती है और उसको कोई फिगर आउट कर सकता है, गलती हो सकती है, उसको अमेंड करना चाहिए। हाँ, वो ये नहीं हो सकता कि अगर मरियम साहब आप सीएम बन गए उससे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन गलती हुई हो ना भाई, इंदल खता तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, इंसान है, बात ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली कामरान साहब, लेकिन गलती होगी तो जरूर मानेंगे, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं और अगर गलती नहीं हो रही है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अभी जो आपने जाने से पहले ब्रेक में जाने से पहले जो आपने सवाल किया था पोलराइजेशन का और उसका, हाँ जी। देखिए कामरान साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि औरत होना कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, यानी मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं जो है वो कहीं पर पे घुस जाऊं, जाकर मैं आग लगा दूं, या मैं जो है वो लोगों को कत्ल गारी पे जो है मैं उकसाऊं और उकसाने के बाद कहूं कि मैं तो औरत हूं ना तो मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। ये नहीं होता, कानून के अंदर ऐसी कोई और मर्द और औरत की कोई डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस होता है, हालांकि सनम की जितनी गंदी ज़बान है और जो वो मौसूफ़ा, और अभी उनकी फलक जो बाहर बैठी हैं वो भी काट नहीं कर रही, कभी आप उनको देखें बंदा शर्म आ जाती है कि यार ये पॉलिटिकल, इनको पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं कि आप तहजीब के साथ भी आप तनकीद, मैं बहुत तनकीद करती हूँ, मैं इमरान खान पे भी मैं बहुत तनकीद करती हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का लिहाज रखती हूँ कि एक लाइन जो है उसको क्रॉस ना किया जाए। अब अगर सनम बीबी जो है वो जत्था जो है वो ले जा रही थी और जाकर वहाँ पर जो है वो उन्होंने कार्रवाई करवाई और उसके बाद वो उसके ऊपर, आज भी अफसोस की बात यह है कि इमरान खान समेत जिसको ये सियासी वो कहते हैं ना वर्कर हैं, उन सियासी वर्करों ने सियासत करते हुए अंदर नहीं गए, वो दहशत करते हुए अंदर गए हैं और आज तक ना उनको मलाल है, ना इतराफ़ किया है और ना पशेमानी है। पॉइंट आ गया आपका। इसके बाद तो फिर मतलब क्या ही किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, आपके ख्याल में मेरे नज़दीक 2013 से अब तक मुकाबला इमरान खान और नवाज शरीफ का ही रहा है। ये और बात है कि इमरान खान अब अपने आप को नवाज शरीफ साहब के साथ मुकाबला कहते हैं कि उनका है ही नहीं, मेरा एस्टैब्लिशमेंट से मुकाबला है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब इसलिए मुतहर्रिक होने जा रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा की मदद करें, और अगर ये पॉपुलर सीएम बन गई तो फिर जितना अरसा इमरान खान एब्सेंट है और उतना अरसा मरीम नवाज काम कर रही हैं
और नवाज शरीफ साहब भी बीच में आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर पंजाब जो कि तहरीक इंसाफ के हाथ में वो निकल ना जाए दोबारा। एक तो ये, और दूसरा ये खवातीन वाला जो बात है वो कह रही है तो कितनी गंदी जबान वाली खवातीन है और इन्होंने दहशत गर्दी करती है, तो इन पर मलाल और वो क्या इनको क्यों जोड़ा जा रहा है ह्यूमन राइट्स के साथ या पोलराइजेशन के साथ? उस्मा साहिबा जो कह रही है तहरीक इंसाफ की जो खवातीन के मतलब राय है। देखिए, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं मुतहरक होने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्या पहले मुतहरक नहीं थे? जब से वो लंदन से आए हैं हम तो देखते हैं कि मुतहरक हैं, वो इजलासों की सदारत करते हैं, वो तंदूरों तक जाते हैं, वो पार्टी की सदारत करते हैं, वो सारी जगह जाते हैं, वो पार्टी के सदर बने हैं, तो इसका मतलब इससे पहले मुतहरक नहीं थे। और ये हैरत की बात है कि इससे पहले अगर वो मुतहरक नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि अभी मुझे दुख हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने बजट सेशन से छुट्टी ले ली। अब ये बड़ा अजीब व गरीब है कि जब हद के इज़्ज़त कानून आता है तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर छुट्टी पे चला जाता है, जब नया ऑर्डिनेंस आता है, इलेक्शन एक्ट आता है, सदर ज़रदारी छुट्टी पे होते हैं, जब बजट का मामला आता है और ये 25 करोड़ पे टैक्सों की भरमार और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, और उनका तो दिल नहीं चाह रहा था इस तरह के बजट को अप्रूव करने को, इसलिए छुट्टी ली होगी मेरे भाई। कोई पॉजिटिव चीज भी देख लिया करें मियां साहब की। तो भाईजान दिल नहीं चाह रहा तो फिर किसका दिल चाह रहा है मुझे बताएं? शहबाज शरीफ साहब का दिल चाहता होगा, फिर मरियम नवाज साहबा का दिल चाहता होगा, फिर इसका मतलब है दिल नहीं चाहता तो फिर ये तो आए थे वो सारा रिलीफ देने, तो कोई मौजूद होना। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज परफॉर्मेंस दिखा रही है बकौल नून लीग के, आपको लगता नहीं कि इमरान खान के हाथ से ग्राउंड निकल भी सकता है पंजाब का, और नवाज शरीफ साहब बीच में कूद गए तो और एक्टिव काम हो जाएगा नून लीग के लिए? क्या कहा? सवाल दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज आपकी कट कट के जिस तरह मरियम साहिबा काम कर रही हैं बकौल नून लीग के, और नवाज शरीफ साहब भी बीच में कूद रहे हैं मज़ीद मुतहरिक होने के लिए पंजाब के मामलात को, तो अगर वो सर्विस अच्छी दे गए तो इमरान खान के लिए तो फिर फारिग नहीं हो जाएगी जगह, ये दोबारा नून लीग का कायम मुकाम किला नहीं बन जाएगा पंजाब? भाईजान ये सवाल मेरे ख्याल से कोई 18वीं मरतबा आपने पूछा है मुख्तलिफ एंगल से। 8 फरवरी को किला ठुका था ना, 8 फरवरी 2024 को, तो अगले इलेक्शन में देख लेंगे, जब अगला इलेक्शन होगा किसका किला ठुकता है किसका किला नहीं ठुकता, तो वो तो उसको तो एक साइड पे रखिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो ख़वातीन, गंदी ज़बान किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जिसका जो मुकदमा है उसको वो भुगतना भी चाहिए, लेकिन झूठे और जाली और मनगढ़ंत मुकदमे भी नहीं होने चाहिए। एक बंदा एट ए टाइम लाहौर, मियाँ वाली, सरगोधा में कार्रवाइयाँ डाल रहा है, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ना जाली और मनगढ़ंत मुकदमे होने चाहिए, ना गंदी जबान होनी चाहिए, और ना चढ़ाइयाँ होनी चाहिए जेश के ऊपर और फौज पर। सियासत को सियासत में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, समझ नहीं आ रही बहुत से लोगों को नवाज शरीफ साहब मुतहरिक क्यों होने जा रहे हैं, और मुतहरिक तो वो पहले भी थे, तो वो कहने का मतलब उन्होंने फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है किस कॉन्टेक्स्ट में मुतहरिक होने जा रहे हैं? देखिए, मैं बराह रास्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों और कैसे मुतारिक होंगे। वो पहले क्या लोगों से नहीं मिल रहे, कामरान शाहिद को खाना नहीं खिला रहे, वो लोगों के साथ गपशप नहीं कर रहे, वो बुला के अफ्तारियों पे लोगों से नहीं मिल रहे, वो मुलाकातें करते हैं लोगों के साथ, जलसे तो नहीं कर रहे ना अभी, तो उन्होंने ना जलसों का उनके पास है कि भाई अब जाके करना है। वो अपनी बेटी की, गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो रखे हुए हैं। वो लाहौर में भी इजलास करते हैं, वो मरी में भी रखते हैं। देखें ना, वहाँ पे भी वो शायद इस वीकेंड पे भी दोबारा वहीं मरी में सारे लोग मौजूद हों और इजलास करें, क्योंकि ये ठीक बात है। तो फिर ये खबर निकालने की क्या जरूरत थी? वो मुतहरिक होने का फैसला कर लिया लोगों ने, छेड़ बनाई भी थी। नहीं, ये मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी जो मुतहरिक होने की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो गवर्नेंस बेहतरीन कर रही हैं, पंजाब के लिए बेहतरीन मंसूबे हैं मरीम नवाज़ के, इम्प्लीमेंटेशन पे भी जा रही हैं, फॉलो अप भी हो रहा है, इस पर तो कोई राय नहीं है। जो असल बात है, जो इनका महाज बिल्कुल खामोश है, ये वज़ीर इत्तलात पंजाब बैठी हुई है, इनके सामने बात हो रही है कि इनका सोशल मीडिया बिल्कुल वीक है। ये चाहे विंग चेंज करें या दूसरा लेके आएं, इनको बहुत आप भट्टी साहब को हायर कर लें, आपका सोशल मीडिया इनसे एक मिनट, मैं ये कहूँगा कि इनको बहुत ज़रूरत है अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप ये भूल जाएं कि ये कौम कारकर्दगी पे वोट देती है। ये कौम अगर कारकर्दगी पे वोट देती तो पीएमएल का कमाल ही कर दिया आपने। तो छोड़ दें इस बात को कि आप कोई बहुत अच्छी कर देंगे। नहीं, इमरान खान ने पौने 4 साल में क्या काम कमाल किया? केपी में उन्होंने कौन से दर्जनों और सैकड़ों डैम बना दिए, उसके बदले में वोट पड़ रहा है। क्या कारकर्दगी पे वोट मिलता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई कारकर्दगी पे वोट अच्छा नहीं मिलता। लिहाजा आपको जहां
जहां अच्छा काम करना है वहां उसको गाना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान है आपका जी। यहाँ भट्टी पे साहब, आपको इसी स्पिरिट पे जाना पड़ेगा। नहीं उस्मा साहब आपको कहने की जरूरत नहीं है, सारी बात तो आमिर साहब ने कर दी आपकी। मुझे भट्टी साहब वो तो कामरान भाई, कामरान जी, मुझे बात कर लेने दें। जी आमिर साहब बोलो। भट्टी साहब के पास आपका दिल बड़ा करता है जाने को, मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि फिर बाकियों को बुलाया ही ना करें ना। नहीं सर, इधर से निकल के भाग के चले। मैं रुक गया जी, आप भट्टी साहब नहीं बोले चले। आमिर भाई बोले। नहीं अब तो अब आप उनसे पूछ सर प्लीज ऐसे ना किया करें, बोले। मैं समझा आपकी बात खत्म होगी, मेरी गलती नहीं वो चूंकि बीच में आप आ जाते हैं ना। अच्छा, हमारी बारी में तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई बैठा हुआ था, इसलिए मुझे हर दफा ये बात कहनी पड़ती है और बड़ा अजीब लगता है। मुझे भट्टी साहब से कोई मसला नहीं है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी बात की है, उनका राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सोचने की ये जरूरत है कि ना तो ये खबर देने की जरूरत है, मुतारिक होंगे लोगों के सामने आ जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। ना इस बात पे डिफेंसिव होना चाहिए, ना इस पे ऑफेंसिव होना चाहिए। असल बात यह है, जो कमी है वो ये है कि सोशल मीडिया पे आपके मुखालिफ ने आपको बगैर कारकर्दगी के बहुत पीछे छोड़ दिया। सर ये पॉइंट आपका आ गया, अब क्विकली आगे जा रहा है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, काम करें, बिल्कुल आगे बढ़े। भट्टी साहब, आमिर इलियास साहब की तरह आप भी कोई अच्छा मशवरा दें इनको कि जी आप ये अच्छे काम करें, वो अच्छे काम करें। देखे ना कितना पुरखुलूस मशवरा दिया उन्होंने ऑन एयर बैठ के भी। भट्टी साहब, ये हद के इज्जत कानून वापस ले लें या सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर लें, और बाकी क्या कहते हैं अज़मा बुखारी साहबा को 5-7 और वजारतें दे दें। मेरे तो अच्छे मशवरे यही हैं। वैसे उस्मा साहिबा कितनी की हद तक इज्जत होगी नून लीग की जिसपे इतना ऐसा कानून बना दिया जिसका ना सर ना पाँव है? नहीं देखें, ये इससे ज्यादा और कामयाबी क्या हो सकती है कि शायद भट्टी साहब अब मोहतात गुफ्तगू करते हैं, तो ये कामयाबी है कि हमने अच्छा कानून बनाया है कि अब मोहतात गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी जान गाना सुनना मुझे तुम नजर से गिरा दिया। अच्छा बात तो सुनो ना, इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो देखिए आमिर भाई ने जो मशवरा दिया है ना, मैं वाकई इस मशवरे के ऊपर हम बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं आमिर साहब, इसलिए भी कि एक इमरान भाई ये जज्बा खैर से गाली आप प्रोग्राम के बाद कर लीजिएगा। उन्होंने आपको अच्छा मशवरा दे दिया, तारीफ कर दी, बाप पलट के तारीफ कर रही है। वाह, वो आमिर भाई है, वो भट्टी दुश्मन है यार। मैं तो हैरान हूं ये हो क्या रहा है।